अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में अपने वर्कर पर झूठा आरोप लगाने की वजह से एक कंपनी पर लगने वाले लाखों के जुर्माने और सऊदी अरब में गाड़ियां चलाने वाले सैकड़ों ड्राइवरों के खिलाफ होने वाली एक बड़ी कार्रवाई के अलावा गैर मुल्की वर्करों के पासपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब की कुछ और नई अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक गैर मुल्की वर्कर पर झूठा आरोप लगाने की वजह से एक कंपनी पर लगने वाले 2 लाख रियाल के जुर्माने से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हालांकि यह खबर सऊदी अरब की नहीं है, बल्कि यह खबर अरब इमरात की है। लेकिन चाहे सऊदी अरब हो या अरब इमरात, अगर किसी गैर मुल्की वर्कर पर उसकी कंपनी ने कोई फर्जी केस किया है, कोई फर्जी कंप्लेन किया है, जिसका सबूत अगर वर्कर अदालत में पेश कर देता है, तो फिर इसी तरह से उस कंपनी को लेने के देने पड़ जाते हैं। पूरी खबर क्या है यह भी आप लोग जान लीजिए। इस खबर में बताया गया है कि अरब इमरात में काम करने वाले एक गैर मुल्की वर्कर पर उसी की कंपनी ने झूठा आरोप लगवाकर उसके ऊपर केस करवा दिया था। साथ में उस वर्कर पर सफरी पाबंदी भी लगवा दी थी, यानी जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो वर्कर किसी भी मुल्क का सफर नहीं कर सकता, ना ही वो अपने मुल्क जा सकता। इसी वजह से वो गैर मुल्की वर्कर बेचारा अपने मुल्क भी नहीं जा पा रहा था और उसी केस के दौरान उस वर्कर बेचारे की मां का इंतकाल हो गया। लेकिन वर्कर पर लगी सफरी पाबंदी की वजह से वो वर्कर बेचारा अपनी मां को देखने भी नहीं जा पाया, जिसके बाद उस वर्कर ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को चैलेंज करते हुए अपनी कंपनी पर केस करते हुए उस कंपनी से 5 लाख इमराती दिरहम के मुआवजे की मांग भी की। और जब अदालत में उस वर्कर के केस की सुनवाई हुई तो कंपनी ने जितना भी आरोप उस वर्कर पर लगाया था वो सारे के सारे झूठे साबित हुए, जिसकी वजह से अदालत ने वर्कर के हक में फैसला सुनाते हुए 5 लाख इमराती दिरहम तो नहीं लेकिन 2 लाख इमराती दिरहम का मुआवजा उस कंपनी को अपने उस वर्कर को देने के लिए कह दिया। साथ में वो कंपनी जब तक अपने उस वर्कर को वो 2 लाख इमराती दिरहम का मुआवजा अदा नहीं कर देती, तब तक उन सारे पैसों पर कंपनी को 5% का मुनाफा भी अपने उस वर्कर को देना पड़ेगा। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उन सारे लोगों को तलब कर लिया है जो लोग रमजान के महीने में अपने ग्राहकों के पैकेट में रियाल डालकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, जिसकी कई सारी वीडियो मैंने भी आप लोगों को दिखाई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब के अंदर परफ्यूम का बिजनेस करने वाले सऊदी शहरी लोग अपने ग्राहकों के परफ्यूम के बॉक्स में 1000, 2000, 5000, 10 हजार रियाल डालकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए देखे गए हैं। तो इन सारी वीडियोस को देखने के बाद कल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उन सारे लोगों को तलब कर लिया है जिन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई थी, क्योंकि ये एक तरह से अपने बिजनेस का प्रमोशन है, उसका एडवर्टाइजमेंट है। और सऊदी अरब के अंदर किसी भी सामान का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे किसी को सेल लगाना हो या किसी को गिफ्ट बांटना हो, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बिना लाइसेंस के पैसेंजर ढोने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के अपनी गाड़ी में पैसेंजर बिठाएगा तो उस पर 5000 रियाल का फाइन लग जाएगा। और जब से ये वार्निंग दी गई थी उसके बाद से लेकर अब तक 418 ऐसे गाड़ी वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है जिन्होंने बिना लाइसेंस के, बिना टैक्सी परमिट के ही अपनी गाड़ी में पैसेंजर बिठाया हुआ था। तो अब उन 418 ड्राइवरों पर 5-5 हजार रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा ईद की छुट्टी के लिए 18 रमजान के बाद यानी 19 रमजान से सऊदी अरब के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे। वहीं कल जवाजात ने बताया है कि पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के बाद उसके नकल मालूमात को अपडेट कराने के लिए लोगों को अब जवाजात की ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है,
बल्कि अगर कोई गैर मुल्की है तो वो अपने कफील के अबशर से ही अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकता है। यानी अगर किसी ने सऊदी अरब के अंदर अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराया है तो उस नए पासपोर्ट की जानकारी जवाजात के सिस्टम में अपडेट कराने के लिए जवाजात की ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गैर मुल्की लोग अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात अब अपने कफील के अबशर अकाउंट के जरिए ही करवा सकते हैं। इसके अलावा एक नई खबर के मुताबिक अब सऊदी अरब के अंदर व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो गई है। यानी अब लोग व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई सालों से सऊदी अरब के अंदर व्हाट्सएप कॉलिंग पर बैन लगा हुआ था, लेकिन गैर मुल्की लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल कर लेते थे। हालांकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने बिना वीपीएन के व्हाट्सएप कॉल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा एक बार फिर से एक नई खबर आई है कि सऊदी अरब में काम करने वाले बिहार के 34 इंडियन वर्करों को उनकी कंपनी ने 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब में मौजूद इंडियन एम्बेसी में कंप्लेन किया है। लेकिन उन इंडियन वर्करों का यह भी आरोप है कि कंप्लेन करने के बाद में भी इंडियन एम्बेसी ने उनकी किसी भी तरह की सहायता नहीं की। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।